नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे MS पावर पॉइंट में ये जो बैकग्राउंड में जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये प्रेजेंटेशन बनेगा कैसे। यानी कि ये जो फ्लावर बैकग्राउंड में चल रहा है ना, ये फ्लावर को बनाएंगे कैसे। आइए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस फ्लावर को बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से पावर पॉइंट खोल लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पावर पॉइंट खुला हुआ है। अगर आप पावर पॉइंट नहीं खोले हैं तो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडो के साथ R बटन, और बस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पावर PNT लिखने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास पावर पॉइंट खुल के आता है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, बस क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे खुल के आ जाता है। फिलहाल तो हमें फ्लावर डिजाइन करना है, तो हमें ये टाइटल और यहाँ पे सब टाइटल का ज़रूरत नहीं है, तो बस इसको यहाँ से हटा लेते हैं। यानी कि होम में जाने के बाद लेआउट में क्लिक करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे इस स्लाइड का, यानी कि ये जो पेज है, इस पेज का मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे व्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइड ऑन कर लेते हैं। गाइड में क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज का मिड पॉइंट आ गया। बस हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब इंसर्ट में आने के बाद मुझे फ्लावर डिजाइन करना है, तो बस यहाँ पे शेप में आ जाते हैं और यहाँ से ले लेंगे ओवेल। ओवेल लेने के बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ माउस का चक्का को थोड़ा सा घुमा लेंगे तो ये आपका जूम होगा। अगर उल्टा आप घुमाएंगे तो जूम आउट होता है। तो बस इसको थोड़ा सा बस मैं जूम कर लेता हूँ और एक इस तरह का एक शेप बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा साइज दे देता हूँ, लगभग इतना परफेक्ट है, लगभग इतना। अब मुझे इस पे जो है फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर हमने देखा कि बैकग्राउंड पे चल रहा था, इस तरह से खुल के आ रहा था। मतलब लेफ्ट साइड 2 खुल रहा था और राइट साइड 2 खुल रहा था, एक सेंटर में था ओनली। अब ये होगा कैसे, तो इसको बनाने के लिए पहले हमने क्लॉक का ऑलरेडी इसमें समझा है कि क्लॉक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्लॉक का ही प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेगा। तो पहले इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। हमें ग्रेडियंट कलर डालना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ग्रेडियंट कलर, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रेडियंट फिल। अब ग्रेडियंट फिल लेने के बाद टाइप को यहाँ पे बस चेंज कर लूँगा मैं। टाइप अगर आपका है रेडियल या फिर रेक्टेंगुलर, तो आप उसको रख लेंगे लीनियर। अब लीनियर रखने के बाद बस यहाँ से डायरेक्शन रख लेते हैं। जैसे कि मैं सेकेंड नंबर यहाँ पे रख लूँगा फ्रॉम लीनियर डाउन, और लीनियर डाउन, या फिर ठीक है लीनियर डाउन सही रहेगा, तो लीनियर डाउन। अब यहाँ पे मुझे 2 ही कलर का चाहिए, तो मैं बाकी बाद नोट को क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, टॉप में जो दिखा जाए कलर, तो ये आपका वाइट कलर का आ रहा है। बस इसको क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से जो कलर हमें ऊपर में चाहिए, मैंने रेड रख लिया, और नीचे मुझे चाहिए ना येलो टाइप का कलर चाहिए, ऐसा चाहिए। या फिर मैं थोड़ा सा इसको रेड को थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ये। या फिर क्या मैं इसको पलट सकता हूँ, क्या ऐसा सही लगेगा? इसको मैं ऐसा रख लेता हूँ फिलहाल। तो मैं इस पे ना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो कलर आपको सही लग रहा है उस कलर को रख ले। फिलहाल मैं ट्राई करके देखता हूँ ये कलर एक बार, और यहाँ पे और एक नोड मैं ऐड कर रहा हूँ, और इस नोड को मैं क्लिक करके कोई एक कलर मैं डाल लेता हूँ। जैसे मुझे फ़िलहाल चाहिए हल्का सा ये कलर का चाहिए मुझे, मैंने रखा है कलर का। बस इसको ओके, ज़्यादा ही हो गया कुछ, तो मैं फिर से इसमें मोर कलर में क्लिक कर लेता हूँ, और बस थोड़ा सा एक बार यहाँ पे परफेक्टली मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ऊपर वाला से थोड़ा सा मैच कर जाए। हाँ, ये कलर का कुछ ठीक रहेगा। तो मेरा ये कलर फाइनल है। आपको जो कलर का आपको चाहिए ना डिजाइन, बस एक बार आप एडिया देखिए। बस यहाँ पे एडिया लेना है। बनता कैसे है, बाकी बार डिजाइन जो होता है ना, ये आपने से ही बनाना चाहिए। मतलब D2 इसी को नहीं बनाना है आपको। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस करिए। जैसे आपको कलर सही रखना है, कलर करेक्शन थोड़ा सा कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें ट्राई करें, है ना। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो मुझे इसका आउटलाइन आ रहा है। मैं जूम करके दिखाऊँ तो इसका आउटलाइन आ रहा है। आउटलाइन ही चाहिए।
अब आउटलाइन हटाने के लिए बस इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेव फॉर्मेट में आके बस इसको कर देता हूँ फिल में नहीं, सेव का आउटलाइन, नो आउटलाइन, इसका आउटलाइन हट गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको घुमाना है। मतलब देखा जाए इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो इसका मिड पॉइंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमें यहाँ पे स्पिन डालना है, स्पिन से रोटेट होता है, लेकिन स्पिन डालेंगे तो 360 डिग्री हमें इसको नहीं घुमाना है, इसको हाफ करना है। मतलब अगर अभी यहाँ पे स्पिन डालते हैं तो ये तो बीच से घुमाता है ना, हमने क्लॉक में देखा है ऑलरेडी। तो हमें मिड पॉइंट इसको बनाना होगा। तो क्या करेंगे, इसको क्लिक करके कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। नहीं तो और एक चीज़ होता है कि आप इसको क्लिक करके कंट्रोल के साथ ड्रैग कीजिएगा तो भी डुप्लीकेट होता है। कंट्रोल के साथ ड्रैग या फिर कंट्रोल डी करिए, डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जो आपको सही लगे, मतलब जो आपको अच्छा मतलब सुविधा लगे उसको आप प्रेस करें शॉर्टकट की। फिलहाल तो मैंने इसका डुप्लीकेट किया और इसी के नीचे इसको रख लिया। अब दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको कर देंगे कंट्रोल जी, मीन्स ग्रुप, यानी कि सेव फॉर्मेट में जाके बस इसको ग्रुप कर लेना है। जैसे आप ग्रुप में क्लिक करेंगे तो ये आपका ग्रुप हो जाता है। अच्छा, अब मिड पॉइंट ये बना, लेकिन सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर हटाना है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेव फिल में जाने के बाद इसको नो फिल करते हैं तो पूरा हट जाता है, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हमें ओनली सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट का कलर हटाना है। तो एक बार क्लिक करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, मगर हमें इसका कलर हटाना है। तो क्या करेंगे, दोबारा इसको क्लिक करेंगे, ये आपका सिंगल सिलेक्शन हुआ। अब फिल में जाके किधर, यहाँ पे सेव फॉर्मेट, और फिल में जाके इसको नो फिल, बाहर क्लिक करेंगे एक बार। आप अभी मिड पॉइंट इसका है मगर सेकेंड कलर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है सेकेंड ऑब्जेक्ट का, तो अब सही है। तो बस इसको क्या करेंगे, जूम आउट कर लेते हैं और इसको क्लिक करके कंट्रोल डी एक यहाँ पे रख लेते हैं और फिर से एक यहाँ पे, फिर से एक यहाँ पे, फिर से एक यहाँ पे। हम कंट्रोल के साथ ड्रैग कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, यहाँ पे मतलब सुविधा होता है मुझे। तो बस अब जो है इधर वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड खुलेगा, सेंटर वाला तो सेंटर पे ही रहेगा, ये आपका मूवमेंट नहीं होगा। मगर ये राइट वाला जो है ये राइट साइड खुलना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा, ये उससे कम खुलेगा, ऐसा होना चाहिए। तो बस पहले इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एक एनिमेशन डालते हैं। एनिमेशन टैब में आने के बाद यहाँ से ऐड एनिमेशन और इसको करा देंगे स्पिन। ये सही है, घूम रहा है। अब इसको भी क्लिक करने के बाद इसको भी करा लेते हैं यहाँ से स्पिन। बस उसके बाद ये जो थर्ड नंबर पे है ना, इसको कुछ नहीं कराना है, इसको छोड़ के इधर का राइट साइड वाला दोनों को करा देना है स्पिन। इसको भी क्लिक करके यहाँ से करा लेंगे स्पिन। बस अब सही है। अब हमें इधर वाला ये दोनों चीज़ को उधर लेफ्ट साइड खोलना है, इधर वाला को राइट साइड खोलना है। तो प्रीव्यू देखिए, तो अभी तो ऐसा चल रहा है ना, तो इसको क्लिक करने के बाद आप एनिमेशन टैब में ही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एनिमेशन पैन करके। इसको भी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो एनिमेशन पैन में क्लिक करते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर रहे हैं तो एनिमेशन इसमें जो डाला हुआ है ना, ये वाला, अब इसको क्लिक कर रहे हैं तो इसका एनिमेशन है, इसका टाइमलाइन ये है। तो ये फर्स्ट वाला को क्लिक कर लेते हैं और इसका एरो में क्लिक करेंगे, टाइमिंग में जाएंगे। उससे पहले तो हम इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं। जैसे आप इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला आता है अमाउंट कि कितना डिग्री इसको घुमाना है। तो ये 360 डिग्री घूम रहा है, मतलब पूरा सर्कल पे घूम रहा है, तो हमें इसको हाफ करना है। तो उससे पहले तो ये घूम रहा है घड़ी के दिशा में, मतलब क्लॉक दिशा में घुमा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो इसको हमें उल्टा घुमाना है, मीन्स इधर ऐसा घूमना चाहिए। तो इसको कर देंगे काउंटर क्लॉकवाइज। अब ऐसा घूमेगा, लेकिन कितना डिग्री में, 360 डिग्री घूम रहा है। तो इसको कर लेते हैं, हमें कम करना है 45 लगभग, ये सही रहेगा। तो 45 एक बार ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, 45 लिखने के बाद हम बाहर क्लिक नहीं करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए ये चेंज नहीं हुआ, मगर हमें इसको जो है यहाँ पे 45 लिखने के बाद इंटर बटन कीबोर्ड पर प्रेस करना है। ये चीज़ याद रखना है आपको कि जब भी यहाँ पे कस्टम में आपने अमाउंट लिखे और तो जैसे लिखने के बाद बस आपको एक बार इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका सेटअप हो जाता है। अब बस इसके बाद टाइमिंग में आना है। टाइमिंग में आने के बाद हम इसको स्टार्ट जो है ना ऑटोमेटिकली कराना चाहते हैं, जैसे हम स्लाइड शो करें ना, मतलब फुल जो है फ्लावर जो है खुल जाना चाहिए ऐसा।
तो अभी तो 1 क्लिक में है, मगर इसको रख लेते हो विथ प्रीवियस, साथ में ही खुलेगा मतलब जब स्लाइड शो होगा। और लास्ट में इसको ओके करते हैं। अब सही है, ये 45 डिग्री में घूम गया। इसको भी क्लिक करेंगे, इस सेकंड वाला है, एरो में क्लिक करते हैं और इफेक्ट ऑप्शन, फिर से इसको कर लेते हैं यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि ये भी इधर खुलेगा ना राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, तो इसको कर लेते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको 45 डिग्री घुमाएं, तो इसको कर लेते हैं 25 और उसके बाद इंटर करते हैं। अब इसको भी ओके करेंगे। उससे पहले टाइमिंग और यहाँ से 1 क्लिक में विथ प्रीवियस। तो इतना याद रखना है, मैंने इसको किया है 45, इसको किया है 25। 45 तो शायद ज़्यादा हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। एक बार ट्राई करके देखूँ मैं। 45 ज़्यादा लग रहा है मुझे 45, तो इसको 25 किया। इसको ना लगभग मैं रख लेता हूँ 45, मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाएगा, तो इसको मैं 35 कर दूँ और इंटर करूँ और बस ओके। तो ये 35 है, ये 25 है, ये 35, ये 25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिग्री में हमने घुमाया ना, इसको 35, तो इसको 35 करेंगे, इसको 25 तो इसको 25 करेंगे, लेकिन ये दोनों जो होना चाहिए क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। तो पहले इसको क्लिक कर लेते हैं, ये है सिलेक्शन आ रहा है, एरो में क्लिक करेंगे और इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जाके कर देंगे। ये तो क्लॉक दिशा में है, मतलब ये तो इधर घूमना चाहिए ना ऐसा, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके बस इसका क्या कर देंगे, इसको क्लॉकवाइज और यहाँ से तो कर देंगे 35 इंटर। अब बस इसका टाइमिंग में जाके इसको कर लेंगे विथ और बस इसको ओके। अब ये पहला हो गया, सेकंड को क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और फिर से यहाँ पे कर देंगे इसको क्लॉकवाइज, सही है। और ये जो था कितना 25, तो इसको भी 25 कर देंगे। बस यहाँ पे क्लिक करके इसको रख लेते हैं 25 इंटर करेंगे और बस टाइमिंग में जाके इसको कर लेते हैं विथ प्रीवियस, यहाँ से ओके। अब ये दोनों कंफर्म हो गया। अब इसको क्लोज कर देंगे, इसका काम नहीं है। अब बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करने के बाद इसको हमें एक में मिलाना है, लेकिन ग्रुप नहीं करना है क्योंकि हमने इस पे एनिमेशन दिए हैं। अब कंट्रोल ए करने के बाद सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट और इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर और उसके बाद एक बार करेंगे अलाइन मिडिल, बीच में आ जाएगा। अब अगर F5 बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना हुआ है। अब थोड़ा सा इसको हमें एडजस्ट करना होगा, तो इसको ऐसा ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा एक बार में सिलेक्ट होगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं, लगभग F5 बटन प्रेस करके देख लेते हैं, ये सही है। थोड़ा सा और इसको पतला होना चाहिए, लगभग ये 5 बटन प्रेस करके देखते हैं, लगभग ये सही है, परफेक्ट। अब इसको पूरा चीज़ को ऐसा सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको ना एक एक करके ऐसा मूव नहीं कराते, एक चीज़ ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग ऐसा ही गलती करते हैं कि जब भी हम लोग ऐसा कोई एनिमेशन बनाते हैं तब उसको एक एक करके ऐसा पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं। जब इसको F5 करेंगे तो साथ में नहीं गया है, ऐसा बन जाएगा, तो इसको कर लेते हैं अंडू। अब जब इसको ड्रैग करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, ऐसा सेलेक्ट करेंगे, मतलब सारे एक ही साथ में मूव होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। अच्छा, हमें यहाँ पे ट्री वगैरह भी बना लेना है, तो बस इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से मैं एक शेप का यूज़ करके मैं बना रहा हूँ, चाहे तो आप अलग अलग चीज़ें का यूज़ करके बनाएं। फिलहाल मैं यहाँ से जो ले रहा हूँ ना, इसको ले रहा हूँ कर्व लेने के बाद बस इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे क्लिक करके छोड़ रहा हूँ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, मैं बड़ा ही ट्री बना रहा हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसा थोड़ा सा घुमा के ला रहा हूँ। फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और उसके बाद एक यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा। अब इसको जो है यहाँ पे ऐसा मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, है ना, ऐसा। इसको ट्राई करेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें बनाने के लिए, तो मैं ऐसा जैसा भी बनता है ना आपको इसको बना लीजिए, बाद में ये एडिट हो जाता है। बस इसको ऐसा कर लेता हूँ, ये बड़ा ही ट्री रहेगा। कौन सा फ्लावर है,
जो कि बड़ा ट्री रहता है। जैसे मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं मूव करा लेता हूँ और एक डाल इधर निकाल लेता हूँ। बस यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है मैं लास्ट में जो जहाँ से आपने स्टार्टिंग किए थे ना, बस इसको इतना ध्यान रखेंगे कि जहाँ से स्टार्टिंग किए थे वहाँ पे जब मिला दीजिएगा तभी ये कलर आता है। तो ऐसा कलर आएगा ना, जहाँ से स्टार्टिंग किए तो वहाँ पे लेके इसको टच कराना है और जैसा ऐसा कलर आया तो आपको क्लिक कर देना है। ये आपका ट्री बन चुका है। अब थोड़ा सा इसको हमें रोटेट करा लेता हूँ मैं, थोड़ा सा टेढ़ा बना है मेरा, तो बस अब कुछ हद तक सही है। अब हमें ट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए जो है पहले तो इस ट्री को क्लिक करते हैं और इसी पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट पॉइंट एक ऑप्शन आता है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कंट्रोल के साथ चक्का घुमा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ये जो नोड आया है ना, बस इसको पकड़ के अब थोड़ा सा खींचिए और इसको मॉडिफाई कीजिए। जैसे मुझे इतना चाहिए, मैंने इतना इसको मॉडिफाई कर लिया है। ऐसा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पे मोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ऐसा, और इसको भी थोड़ा सा ऐसा, अब इसको भी थोड़ा सा ऐसा। अब सही है कुछ हद तक। और इसको भी थोड़ा सा मैं अंदर की ओर कर लेता हूँ ऐसा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ, और ये होना चाहिए ऐसा कुछ ऐसा। इधर का तो चल जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा है, मैं इसको पतला कर देता हूँ। ये ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा घुसा हुआ सा लग रहा है मुझे, और मैं इसको जो है ना ऐसा कराना चाहता हूँ ऐसा। इसको मैं ऐसा शेप देना चाहता हूँ ऐसा। नहीं, ये थोड़ा सा बाहर रहेगा। हाँ, अब कुछ हद तक सही है। तो देखो यहाँ पे ट्री बन चुका है। अब ये ट्री बन चुका है तो अब हमें इधर फ्लावर को भी डालना है। तो मैं ऐसा ड्रैग करके पूरा फ्लावर को सिलेक्ट किया। जब इसको मूव करा रहा हूँ ना, साथ में हो रहा है, एक एक करके मूव नहीं कराना है। पहले ही मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूँ, एक एक करके मूव कराइएगा दिक्कत होगा। जैसे मैं यहाँ पे रख लिया, कंट्रोल डी करता हूँ, मतलब डुप्लीकेट। मैं बाहर भी नहीं क्लिक कर रहा हूँ, फ्लावर उस सिलेक्शन में है। बाहर क्लिक कर देंगे तो पूरा सिलेक्शन हट जाएगा, और जैसे बाहर क्लिक किए तो ऐसा पकड़ के एक एक करके नहीं लाना है। जब इस चीज़ का आपको ये 5 करके मैं दिखाऊँ ना, तो एरर ऐसा आएगा, दिख रहे, ये अलग से मूव हो रहा है, तो ऐसा नहीं करने का। अब इसको अंडू कर लेता हूँ, फिर से बाहर क्लिक हो जाता है तो ऐसा उसी फ्लावर को बस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे और एक यहाँ पे रख लेता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा छोटा करने का ज़रूरत है, तो मैं इसको बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर से कंट्रोल डी, बाहर क्लिक में, मतलब फ्लावर का जो सिलेक्शन है उसको मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिलेक्शन नहीं हटा रहा हूँ। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। एक यहाँ पे रख लेता हूँ, मगर ये थोड़ा सा बड़ा फ्लावर रहेगा। और लास्ट में इसको कंट्रोल डी करके मैं बैकअप के लिए इधर एक रख लेता हूँ इसको, ताकि मुझे और कुछ डिज़ाइन बनाना हो तो मैं बाद में कर सकूँ। जैसे 5 करूँ तो अभी कुछ ऐसा बना हुआ है, मगर हमें इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। अब इसको जूम कर लेते हैं ये ट्री को। अब ट्री को क्लिक कर लेते हैं, ट्री होना चाहिए पीछे, तो पहले तो इसको हमें पीछे भेजना होगा। ट्री को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेंड टू बैक, क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक, पीछे चला गया। अच्छा, हमें ऐसा इसको लगना चाहिए कि ये फ्लावर को पकड़ा हुआ है, तो ये ट्री को ही क्लिक करेंगे, इसी ट्री में राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट करके, बस इसमें क्लिक करेंगे और ये जो ब्लैक नोड आया ना, इसको पकड़ के ऊपर, अगर ब्लैक नोड नहीं है तो ऐड करने के लिए इसी रेड लाइन में एक बार क्लिक करें, नहीं क्लिक करेंगे इसी रेड लाइन में और क्लिक करके ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग करेंगे आपके पास एक ब्लैक नोड ऐड हो जाता है। इसको जैसा भी आपको डिजाइन देना है, इस नोड को पकड़ के ऐसा घुमा सकते हैं, इसी नोड को पकड़ के ऐसा भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको करना है इसको डिजाइन कर ले। जैसे मुझे इसको भी करना है तो मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ और ये साइड में थोड़ा सा जूम कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
अब इस नोड को यहाँ पे नोड ऐड करना है, क्लिक करके ड्रैग, यहाँ पे नोड ऐड करना है, क्लिक करके ड्रैग, ऐसा ये नोड आ गया। अब वैसा ही इसमें भी ऐड करना है, इसको क्लिक करके ड्रैग किया मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसा किया, इसको भी क्लिक करके ड्रैग, देन मैं इसको ऐसा कर दिया। अब ये नोड तो आ गया। उसके बाद इधर का मैं ले लेता हूँ और इसको भी क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे पकड़ा हुआ लगना चाहिए ऐसा। अब सही है। इसको भी क्या करता हूँ मैं, इधर एक यहाँ पे, और ये बाहर क्लिक हो गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर क्लिक हो जाता है तो नोड गायब हो जाता है। नोड लाने के लिए दोबारा आपको वही काम करना होगा, मतलब पहले इस ट्री को क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए उसी पे, एडिट पॉइंट। आप एडिट पॉइंट करने के बाद इसको एडिट कर लीजिए, जैसे मैं इसको दोबारा कर लूँ ऐसा। हाँ, गलती से बाहर क्लिक हुआ, दोबारा लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और एडिट पॉइंट। फिलहाल तो ये कंप्लीटेड है, तो मैं बस इसको एक बार F5 करके आपको दिखाऊं। जैसे F5 कर रहा हूँ तो अभी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा बना हुआ है। अच्छा, हमें ये ट्री पे कोई एक कलर भी डालना है या फिर इसका आउटलाइन हटाना है, तो बस इस ट्री को क्लिक करेंगे और बस फील पे जाने के बाद ना इसको कर लेंगे आउटलाइन में नो आउटलाइन, और इस पर कोई एक कलर डालना है। तो मैं यहाँ से कोई एक कलर डाल लेता हूँ, जैसे मुझे चाहिए इस कलर का ट्री चाहिए, ये मैं रख लेता हूँ ब्लैक। चलिए सही है, ब्लैक भी सही लग रहा है। अच्छा, इसको मुझे गमला पे रखना है तो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्री को मैं साइड में ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और पूरा चीज़ को सिलेक्ट करके मैं साइड में रख लेता हूँ। इधर हमें यहाँ पे गमला वगैरह भी बनाना है, मैं थोड़ा सा ना इसको इधर ही रख लेता हूँ यहाँ पे। तो इंसर्ट में आते हैं और थोड़ा सा कुछ डिजाइन करते हैं। अब हमें एक गमला टाइप का बनाना है, तो पहले तो एक शेप ले लेते हैं। शेप यहाँ पे देखते हैं कौन सा शेप सही रहेगा। अच्छा, ये भी चलेगा सिलेंडर वाला, तो सिलेंडर ले लेते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इसी पे फ्लावर खिला हुआ है, जैसे इसी पे फ्लावर, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लेता हूँ ऐसा। और जो है मैं साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ या फिर बड़ा भी चलेगा। अच्छा, मैं इसका कलर बस फिलहाल चेंज कर देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हल्का कलर में चाहिए, थोड़ा सा हल्का कलर में मुझे चाहिए। ये कलर मैं रख लेता हूँ, ये कलर मैंने रख लिया, ठीक है। अब इसमें जो है मुझे फ्लावर डालना है, फ्लावर डालना है। मैं इसका साइज ना थोड़ा सा कम कर लूँ। अच्छा, इसको मुझे किसी के ऊपर में रखना है, तो मैं और एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ इसको कितना डिजाइन में कर सकता हूँ। तो इसको मैं इसके ऊपर में रख देता हूँ, इसके ऊपर में। ये है रखने के लिए, ये है रखने के लिए, चलो ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे रख दूँ, तो बहुत ऊपर में हो गया ना। उससे अच्छा तो मैं ऐसा करूँ, इसको हटा के मैं फ्लावर को इसी में डाल दूँ क्या। पहले मैं इसका कलर एक बार ट्राई करके देखता हूँ, कोई एक अच्छा सा, मुझे समझ में ही तो नहीं आ रहा है कलर क्या डालूँ मैं। तो कलर में उससे अच्छा नहीं है यार, इसको ही डिलीट मार दूँ मैं। मान लो कि ये बाल्टी है ना, समझो, चलो बाल्टी है, आपको डिजाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ये बनाया। आप यहाँ से मुझे चाहिए, सॉरी, मुझे चाहिए एक लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया वही कर्व। कर्व लेने के बाद ना मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार क्लिक करके ऊपर की ओर ड्रैग करके थोड़ा सा ऐसा ले रहा हूँ और इसको यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और इसको कर्व करके मैं ला रहा हूँ दोबारा, ऐसा कर्व करके ला रहा हूँ। और जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऐसा शेप बन के आया। अब ऐसा शेप बन के आया तो ठीक है, ये तो एडिट वगैरह हो ही जाएगा।
फ़िलहाल मुझे फ्लावर यहाँ पे रखना है, फ्लावर इस पे डालना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा फ्लावर को। और इसको जूम करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, जैसे रोटेट या फिर इसका साइज वगैरह मेंटेनेंस करना, जैसे इतना साइज सही रहेगा इस पे मैंने ये डाला। अब ये जो है इसको हमें पीछे भेजना है, क्लिक करेंगे राइट क्लिक और इसको सेंड टू बैक, सॉरी इसको कर देंगे सेंड टू बैक, दोनों को पीछे चला गया। मगर हमें जो है इसके ऊपर में ही इसको रखना है, तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ राइट क्लिक और एडिट पॉइंट, नहीं सॉरी सेंड टू बैक। अब इसको जो है ना राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट में क्लिक करता हूँ और ये नोड को ऐसा बनाता हूँ कि इसके अंदर में है, ऐसा लगना चाहिए। तो मैंने इतना इसको कर दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। अब इधर वाला जो हिस्सा है मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करके इधर ले लेता हूँ, इसको सॉरी इसको अंडू कर लेता हूँ। दोबारा लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक एडिट पॉइंट और इसको इधर ऐसा इसको क्लिक कर लेता हूँ ऐसा। अब मुझे इसका कलर चाहिए बस, और इसका आउटलाइन हटाना है, तो बस इसको यहाँ पे जाके नो आउटलाइन। अब मुझे एक कलर चाहिए, तो फील कलर चाहिए ना, तो यहाँ से फील कलर डाल लेता हूँ। फिलहाल तो मैं इसी कलर का डालना चाहता हूँ, तो मैंने ये डाल दिया। अब अगर मैं दिखाऊँ तो इसको ना ऐसा बना हुआ है, ऐसा ज़्यादा थोड़ा सा लंबा लग रहा है ये, तो बस इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था मुझे, इतना लंबा तो लग रहा है ये, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा लग रहा है। तो बस इसको थोड़ा सा मैं इधर से कोशिश करता हूँ छोटा करने का। चलो छोटा तो हो ही गया। हाँ, अब इसको पकड़ के मैं सारे चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ ऐसा। अब देखो कि इसमें क्या कर सकता हूँ, और जैसे इसको एडिट पॉइंट दोबारा मैं खोल लेता हूँ, इसका एडिट पॉइंट, और ई एडिट पॉइंट को ऐसा करूँगा तो ज़्यादा ख़राब लग जाएगा। तो ये जो नोड है ना, इस नोड को ही मैं ड्रैग करके इधर ले लाता हूँ ऐसा। अब सही है, तो ये भी कंप्लीटेड है। ऐसा ही आप चाहे तो और भी चीज़ें इसमें डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि ये जो है इस तरह से बनता है। अच्छा, बैकग्राउंड में मुझे कोई एक कलर डालना है, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड का ब्लैंक एरिया में ग्रेडियंट फिल में क्लिक करते हैं। ये कलर तो ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है, तो मैं ये कलर नहीं डालूँगा, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ बादल कलर। और मैं नीचे जो है ना, मैं यहाँ पे ये कलर डाल लेता हूँ, या फिर मतलब थोड़ा डार्क में, या फिर मैं इसको ये कलर डाल दूँ। चलो ये कलर में पहचान में आएगा ना हमारा फ्लावर, तो ऐसा भी चलेगा। जब इसको मैं करूँ इधर F5 बटन, जैसे F5 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन फ्लावर कुछ ऐसा बना हुआ है। वैसा ही इस पे मैं इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट करके और भी रख लूँ क्या, तो ये और अच्छा लगेगा। अब इसको क्लिक करता हूँ Ctrl+D, एक यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, इसको मैं पलट दूँ क्या, तो रोटेट में जाके इसको एक बार देखते हैं यहाँ पे फ्लिप करके, मगर फ्लिप कर रहे ख़राब हो जा रहा है ना ऐसा, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। मगर तो एक यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब फ्लिप किया तो मैंने, ये पूरा ही ख़राब हो गया, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा एक एक करके मूव हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसको इसके ऊपर में रख देता हूँ ऐसा। अब जो है इसको पूरा ड्रैग करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लूँ ऐसा। अब चलो ठीक है, अभी अगर मैं F5 करूँ तो डिज़ाइन कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये तो बात था कि ऐसा बनाना है। अगर इसको और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो वहाँ आपको थोड़ा टाइम देना होगा। आप अलग अलग चीज़ें वहाँ पे बना सकते हैं।
अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। बस हाँ, यहाँ पे आइडिया लेना है कि ये चीज़ बनता कैसे है, आखिर मैंने क्या टूल्स यूज़ किया, मैंने कैसे बनाया, बस इसको आइडिया लेना है। तो खैर आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा ये बनेगा कैसे। तो जैसे मैं इसको दोबारा बंद करने के बाद आपको F5 करके दिखाऊं तो देखो कि ये ऑटोमेटिकली ऐसा खिल रहा है। तो ये खिलने वाला एक तरह का क्या है, तो फ्लावर है ना। तो ऐसा आप पावर पॉइंट में बना सकते हैं इजीली। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो आप इसको दिल से यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। हाँ, अगर ये वीडियो को करना क्या है, तो आपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके भी बताना यार कि अगला आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, या फिर आपको जो वीडियो मतलब जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, या फिर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें डाउट है यार, तो आप कमेंट में मुझे पूछा करो। हाँ, अगर आप मेरे साथ बना रहना चाहते हैं, मतलब हाँ मेरा क्लासेस देखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आपको बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।